हेलो स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना सीखा था। आज हम भाग की दो विधियां सीखेंगे, जिसके अंदर पहली विधि है दवजांक विधि से भाग। थोड़ा सा टफ मेथड है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 4532 को 112 से भाग देना है। तो इसमें जो इसका जो प्रारूप है वो कैसे होगा, इसमें आपको ये जो संख्या 112 दो टुकड़े करने हैं इसके। तो इसमें पहले तो लिखा जाएगा यहाँ 2, और जो बाकी जो संख्या बची 11 वो लिखी जाएगी यहाँ नीचे। ये तो कहलाता है इसका मुख्यांक, और ये होता है इसका दवजांक। सेकंड क्वेश्चन में भी ये करना है, 2 लिखना है यहाँ पहले, और जो 4 बचा वो लिखना है यहाँ नीचे। तो 4 तो हो जाएगा इसके अंदर दवजांक, और 2 क्या हो जाएगा यहाँ 2 तो हो जाएगा इसका दवजांक, और 4 हो जाएगा इसका मुख्यांक। यही आपको इसके जो तीसरे क्वेश्चन में करना है, 7 है वो तो हो जाएगा इसका दवजांक, और 8 हो जाएगा इसका मुख्यांक। यही काम आपको इस फोर्थ क्वेश्चन में करना है। 9 तो हो जाएगा इसका दवजांक, और जो इसका 87 है वो क्या हो जाएगा इसका जो मुख्यांक है वो। ठीक है, अब ये जो संख्या आपकी, ये संख्या लिखनी है, और वो कैसे लिखनी है कि आपने यहाँ एक अंक लिखा है, तो इस संख्या का एक अंक भी इस लास्ट कॉलम में आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा 2, और जो बाकी संख्या वो आपको स्पेस के साथ बीच वाले कॉलम में लिख देनी है। अब जो आपका रूल है, सेकंड रूल, वो क्या है कि ये जो 11 है, इस 11 से आपको यहाँ वाली संख्या में भाग देना है। जैसे 4 के अंदर 11 का भाग नहीं जाता, तो आपको ये दोनों संख्या साथ लेनी है। तो आपके पास जो संकेत आएंगे वो क्या आएंगे, साथ में आपको संकेत भी बताने हैं। कि पहला संकेत आया कि जो आपकी संख्या 45 है, उसके अंदर आपको भाग किसका देना है, 11 का। तो आपके पास जो भागफल आएगा वो क्या आएगा, भागफल आया 4, और जो शेषफल है वो क्या आया 1। तो जो भागफल 4 है वो तो लिखना है आपको यहाँ, और शेषफल लिखना है इस वाली संख्या के थोड़ा सा पहले। ठीक है, अब सेकंड संकेत में क्या आएगा कि ये दोनों संख्या मिलकर एक नया भाज्य बनाएंगी। तो आपके पास आ गया कि नया भाज्य आ गया, ये आ गया आपके पास 13। अब इसे करना है संशोधित। तो अब लिखोगे आप आगे वाले संकेत में कि संशोधित भाज्य। अब ये कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वो ध्यान रख लेना। इसका आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि नया भाज्य माइनस ये जो भागफल का अंक है वो, तो भागफल अंक, और गुणा ऊपर जो आपके पास क्या है दवजांक है। तो जब आपके पास ये नया भाज्य आएगा, उसको आपको क्या करना है, उसे संशोधित करना है। और कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूला क्या है कि नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा दवजांक। तो मैं इसको संशोधित करता हूँ 13 को। तो नया भाज्य तो आपका है 13 माइनस भागफल अंक आपके पास 4, और दवजांक क्या है 2। तो ये आ गया 13 माइनस 4 दूनी 8, और ये कितना बच गया 5। तो ये आपका संशोधित भाज्य आ गया। अब क्या करना है कि इस 5 के अंदर आपको इस 11 का भाग देना है। तो आपके पास आ गया 5, संकेत नंबर 3। 5 में भाग किसका देना है, 11 का। तो भागफल क्या आएगा 0, क्योंकि भाग जा ही नहीं रहा 5 में 11 का। तो भागफल क्या आ गया 0, और शेषफल क्या आ गया 5। तो जो भागफल है वो तो लिखा जाएगा यहाँ, और शेषफल कहाँ जाएगा 5, इस आगे वाली संख्या के साथ। तो 5 यहाँ आ गया। तो अब फोर्थ उसमें क्या लिखोगे कि आपके पास जो नया भाज्य है वो क्या आ गया
आपके पास नया भाज्य आ गया 52, और 52 को क्या करोगे आप संशोधित, तो यहाँ आएगा संशोधित भाज्य, और वही फॉर्मूला नया भाज्य 52 माइनस भागफल अंक 0 गुणा और दवजांक क्या आपका 2। तो ये आपने इसका क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। तो ये क्या बना 52 माइनस 0 और क्या आ गया 52। अब यहाँ एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि आपने नया भाज्य आया आपके पास 52, उसका आपने संशोधन किया और वो क्या आया 52 आया। अब अगर आगे यहाँ कोई और संख्या होती तो मैं इस 52 के अंदर इस 11 का भाग देता। अब चूंकि आगे कोई और संख्या नहीं है तो भाग देने के बाद जो शेष फल बचेगा वो किसके साथ लिखोगे, तो आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये बता देंगे कि जो 52 है वो हमारे भाग का क्या आ गया, शेष फल आ गया। तो आपको लास्ट में क्या बताना है, फिर भागफल तो आया आपके पास 40 और शेष फल क्या आ गया आपके पास 52। ये इस रूल का विशेष कर ध्यान रखना जो लास्ट में आपको बताया गया है कि लास्ट का जो संशोधित भाज्य आएगा उसके अंदर आपको 11 का भाग देना था या नहीं देना था। ये आपने चेक कैसे किया कि इस संख्या के आगे यदि और कोई संख्या होती तो मैं इस 52 में 11 का भाग देता। अब आगे कोई संख्या ही नहीं है तो आपको इसके अंदर 11 का भाग नहीं देना है, आपका भाग यहीं कंप्लीट होता है। और ये जो लास्ट का आपका संशोधित भाज्य है वो शेष फल के रूप में आपके पास आ गया और वो आपको यहाँ लिखना है। तो ये जो संख्या आई है वो तो भागफल हो गई और ये जो संख्या आई वो क्या हो गई, शेष फल हो गई। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1234 भाग किसका देना है, यहाँ 42 का। वैसे ही आपको कॉलम बनाने हैं। ये संख्या 42 है, इसमें 2 तो क्या है इसका दवजांक है और जो 4 है वो क्या है इसका मुख्यांक है। अब दवजांक में 1 अंक है तो इस संख्या का 1 अंक भी आपको इस लास्ट कॉलम में रखना है। तो इसका लास्ट अंक क्या आएगा 4 और बीच वाले में क्या आ गए 1 2 3। अब वही प्रोसेस है, 4 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो आपको ये दोनों अंक साथ लेने हैं। तो संकेत में क्या लिखोगे आप कि जो 12 है उसमें किसका भाग दिया आपने 4 का, तो भागफल क्या आया यहाँ, भागफल आया 3 और शेषफल क्या आ गया 0। तो भागफल आपने 3 यहाँ लिख दिया और शेषफल कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। सेकंड में क्या आएगा आपके पास, नया भाज्य क्या आ गया, नया भाज्य आ गया 0,3। अब इसका करेंगे संशोधन, तो आप यहाँ लिखोगे संशोधित भाज्य। और अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा दवजांक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कोई भी जो नया भाज्य आएगा उसका संशोधन कैसे करना है, वो इस फॉर्मूले की सहायता से करना है। तो नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा दवजांक। अब नया भाज्य क्या आ गया आपके पास 0,3 माइनस भागफल क्या आया 3 और दवजांक क्या आपके पास 2। तो यह आ गया आपके पास 3 माइनस है और माइनस का 3। अब यहाँ एक बात सुनिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या कि आपके पास नया भाज्य आया था 0,3, आपने उसका संशोधन किया और जो संशोधित भाज्य वो क्या आ गया माइनस का 3। तो जब भी संशोधित भाज्य माइनस में आएगा तो आपको ऊपर जाना है, यानी जो इससे पहले जो आपने भाग दिया था वहाँ जाना है
और वहाँ आपको भागफल को 1 कम करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये जो संख्या है वो किसकी आई है? माइनस की, और रूल कहता है कि जो संशोधित भाज्य है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो आपको ये जो भागफल है इसको 3 की बजाय क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 करना पड़ेगा, और 2 करने पर क्या आ जाएगा? भागफल शेषफल क्या आ जाएगा? 4, और 4 आने से नया भाज्य क्या बन जाएगा? यहाँ 43 हो जाएगा नया भाज्य। तो ये आ गया आपके पास 43। अब इसका संशोधन करेंगे नया भाज्य का। मैं एक बार से रूल को वापस से रिपीट कर देता हूँ। क्या है कि जब आपके पास नया भाज्य आ जाए और आप उसका संशोधित भाज्य ज्ञात करते हो इस सूत्र की सहायता से, और वो नीचे नेगेटिव में आ गया, तो आपको जो इससे पहले जो आपने भाग दिया था उसमें भागफल को आप 1 कम करोगे, और फिर भी नेगेटिव आता है तो फिर 1 कम करना है, फिर भी नेगेटिव आता है तो फिर 1 कम करना है। ऐसा होता नहीं है, एक बार करने से हो जाता है ये। तो ये आपका -3 आया था, तो मैंने इस भागफल को क्या किया? 3 की बजाय क्या कर दिया? 2 कर दिया। तो आपका जो शेषफल है वो क्या बच गया? पहले 0 था, अब क्या आ गया? 4 आ गया। तो नया भाज्य पहले 0 था, अब क्या बन गया? अब 43 बन गया। अब इसका संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे, तो 0,3 की बजाय क्या आएगा? यहाँ 4 आ जाएगा, और 3 आपका क्या था? पहले भागफल अंक था, उसकी जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और आपका दवजांक क्या था? 2 था। तो अब ये क्या बन गया आपके पास कि 43 माइनस का 4, और क्या आ गई संख्या आपके पास? 39। 39 क्या है? वो आपका संशोधित भाज्य। अब इसमें भाग किसका देना है हमें? 39 में भाग देंगे हम किसका? इस मुख्यांक यानी 4 का। तो भागफल क्या आएगा आपके पास? 9 आएगा, और शेषफल क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये जो भागफल 9 आया वो आपको यहाँ लिखना है, और ये जो शेषफल आपका 3 आया वो कहाँ लिखना है? आगे लिखना है। तो आपके पास नया भाज्य क्या आ गया? अब नया भाज्य आ गया आपके पास 34। इसका क्या करेंगे? संशोधन। तो संशोधित कीजिए इसे, संशोधित भाज्य। आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, नया भाज्य कितना? 34 माइनस भागफलन कितना? 9, और आपके पास जो दवजांक है वो क्या? 2। तो 34 माइनस 18, इसको माइनस कर देते हैं, कितना आ गया? 16। तो ये आपके पास क्या आ गया? संशोधित भाज्य। अब आपको ये देखना है कि क्या इस 4 के आगे कोई संख्या है? इस 4 के आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो हमें इस संशोधित भाज्य 16 में इस 4 का भाग नहीं देना है। तो इसका मतलब ये जो 16 है वो क्या आ गया हमारे पास? शेषफल आ गया। और ये कहाँ लिखा जाएगा फिर? इससे 3rd कॉलम में। तो 16। तो लास्ट में क्या लिखोगे आप कि आपने जो भाग किया उसका भागफल क्या आया? 29, और उसका शेषफल क्या आया? 16। तो ये आपके 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ये दोनों आपको करने हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आती है या कोई कॉन्सेप्ट या कोई रूल आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमें जो टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन में लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक भाग का मेथड और बता रहा हूँ। सूत्र परावर्त्य विधि से क्या करना है? उसके अंदर भाग करना है, सूत्र परावर्त्य आधारित विधि। अब ये विधि बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो पीछे वीडियो हैं उनमें आपको राज सर ने बताया था कि सूत्र निखिलम विधि से भाग कैसे करते हैं। सूत्र निखिलम विधि से भाग कैसे करते हैं। तो सूत्र निखिलम विधि और सूत्र परावर्त्य विधि लगभग सेम है, बस चेंज क्या है वो चेंज सुन लो कि सूत्र निखिलम विधि में आपने जो विचलन थे, अगर विचलन आपका उसमें माइनस में आ रहा था, आता ही माइनस में उसमें, तो आपने उसे लिया था प्लस में। लेकिन जो सूत्र परावर्त्य विधि है इसमें क्या करना है कि इसमें अगर विचलन आपका माइनस में आ गया तो उसे प्लस में लेना है, और अगर प्लस में आ गया तो उसे किसी में लेना है? माइनस में लेना है। बस इतना सा अंतर है। उसमें तो एक ही बात थी कि उसमें विचलन माइनस में आता है और आप उसे प्लस में ले लेते हो और आगे की प्रोसेस करके भाग कंप्लीट हो जाता है आपका। लेकिन जो सूत्र परावर्त्य है उसमें क्या है कि इसमें विचलन आपका माइनस में भी आएगा और इसमें विचलन आपका
ये प्लस में भी आएगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर विचलन आपका प्लस में है और इस क्वेश्चन के अंदर आपका विचलन किस में है, माइनस में है। तो चेंज क्या करना है, क्या माइनस में आएगा तो लेना है प्लस में, और प्लस में आएगा तो किस में लेना है, माइनस में। और माइनस में लेंगे उसके लिए आप विनकुलम साइन भी यूज कर सकते हो। मैं ये बता दूंगा विनकुलम साइन क्या होता है, या फिर आपको पहले राज सर ने बताया भी होगा। अब मैं इतनी बात बता के आगे अपना जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो स्टार्ट कर देता हूँ। आपको ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है इसका, और यहाँ क्या लिखना है, 103। अब 103 ये जो संख्या है आपकी, इसके बारे में आपको यहाँ जानकारी देनी है, और वो क्या देनी है कि इसका आधार कितना है। इसका आधार 100 है जी। इसका विचलन कितना है, इसका विचलन है 0,3, और वो भी किसका, वो प्लस का है। ठीक है, तो अब ये जो संख्या है, इस संख्या को इनके अंदर कैसे सेट करना है, वो एक छोटा सा रूल और देख लो कि आपकी जो संख्या 103 है उसका आधार कितना बताया आपने, 100। उस आधार में कितने जीरो बताए आपने, 2 बताए हैं। तो 2 जीरो है, तो इस संख्या के 2 अंक तीसरे कॉलम में आएंगे और बाकी जो बचे वो इसके अंदर आएंगे। ये आपका रूल है। आधार 100 था तो इसके 2 अंक लास्ट में, बाकी बीच में। ठीक है, इसका विचलन 0,3 है प्लस का, और तो आपको लेना किसका है, माइनस का लेना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका विचलन 0,3, और मैंने इसके ऊपर कौन सा साइन लगा दिया, विनकुलम साइन। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो 3 का विनकुलम है वो -3 को रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर 0 के ऊपर विनकुलम साइन क्यों नहीं लगाया, तो ये बात आप ध्यान रखना कि 0 है वो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव है, यानी 0 के आप ऊपर विनकुलम चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 न तो आप धनात्मक बोल सकते हो इसे और न ही आप इसे ऋणात्मक बोल सकते हो। अब सूत्र निखिलम की तरफ चलते हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो 1 डायरेक्ट नीचे आएगा, ठीक है, 1 का गुणा इन दोनों से होगा तो क्या आएगा, 0 और 3 का विनकुलम, 1 सीधा नीचे फिर आ गया, सॉरी हाँ 1 नीचे आ गया सीधा, 1 का फिर इन दोनों से होगा तो 0 आएगा और 3 का विनकुलम आएगा। अब ये जो जोड़ने वाली प्रोसेस है एरो वाली, ये प्रोसेस आपको इस बीच वाले कॉलम में ही करनी है। आगे ऐसा नहीं होगा कि इसको जोड़ दो फिर इससे भाग कर दे। अब आगे इनको सीधा जोड़ना है। यहाँ जो संख्याएं आएंगी उनका गुणा इससे नहीं करना। ये मेथड आपके सूत्र निखिलम में भी था। तो मैं भी इनको जोड़ देता हूँ। 4 किसका है यहाँ, 4 प्लस का, और 3 किसका, माइनस का। तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, और वो भी किसका बचा, वो प्लस का। 5 यहाँ प्लस का, 3 माइनस का, तो 5 में से 3 घटे 2 आया, 2 में 0 जोड़ा दो 2 आ गया। तो ये आपका यहाँ भागफल फिनिश हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि भागफल कितना है आपके पास 11, और शेष फल क्या है आपके पास 21। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान रखने वाली बातें एक तो ये है, और एक ये जो मैंने ऊपर इस 3 के ऊपर जो विनकुलम का साइन लगाया वो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विनकुलम का साइन है वो माइनस की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन और बता देता हूँ। सेकंड तो इस जैसा ही है, क्योंकि इसके अंदर जो विचलन है वो क्या आएगा, वो आएगा प्लस का, और आपको किसका लेना है, उसे माइनस का लेना है, यानी यहाँ उसके ऊपर विनकुलम का साइन लगाना है। तो ये आप करके देखना, मैं इसका सीधा थर्ड क्वेश्चन ही बता रहा हूँ आपको। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेकंड आपको करना है, और छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि इसका जो ये विचलन आएगा 13 प्लस का, तो आप उसे लिखोगे 1 का विनकुलम और 3 का विनकुलम। तो 13 को जब आप यहाँ लिखोगे फर्स्ट कॉलम में, तो उसके ऊपर 1 के ऊपर भी आपको विनकुलम का साइन लगाना है और 3 के ऊपर भी लगाना है। ठीक है, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क हो गया। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें भाग किसका देना है, तो वो ये आपको फॉर्मेट बनाना है। यहाँ संख्या क्या आएगी, इसका आधार बताना है पहले आपको। तो आधार कितना है इसका, आधार इसका 100 है। इसका विचलन भी बताना आपको। तो इसका विचलन कितना है, इसका विचलन है -12। तो पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में ये अंतर है कि वहाँ तो विचलन किसका था, वहाँ तो था प्लस का, और यहाँ किसका है, माइनस का। तो मैंने आपको रूल बताया कि जब विचलन माइनस का आएगा तो आप उसे किसका लिखोगे, उसे लिखोगे प्लस का। तो फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ क्या लिखोगे कि ये आ गया आपका विचलन 12, और वो भी किसका, वो प्लस का। अब इसके आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो
इस संख्या के 2 अंक लास्ट कॉलम में आएंगे और बाकी जो बचे वो बीच वाले कॉलम में आएंगे। बाकी वो सेम रूल, एक को डायरेक्ट नीचे लाना है, एक का गुणा इन दोनों से करना है तो क्या आएगा 12 आ जाएगा, फिर से इनका योग करना है और सीधा नीचे आए क्या हो जाएगा 5, 5 का इन दोनों से करो तो कितना आ जाएगा 60। इनको जोड़ दीजिए, 2 आ गया, 6 2 8 3 11 आ गया। अब विशेष बात यहाँ ध्यान दीजिए कि जो भागफल है वो कितना आ गया, भागफल आ गया 15 और शेषफल कितना आ गया 112। लेकिन आपने जिस संख्या का भाग दिया है वो संख्या 2 अंकों की है और आपको पता है कि शेषफल आपने जिस संख्या का भाग दिया है उससे बड़ा नहीं आ सकता। तो फिर इसमें संशोधन करना है और संशोधन कैसे करना है कि आपको ये देखना है कि इस 112 में इसका भाग कितनी बार जा सकता था। तो आप देखोगे कि 112 में अगर मैं इसका भाग देता हूँ 88 का तो एक बार ही जाएगा। तो मतलब भागफल को हम एक बार और इंक्रीज यानी एक बार और बढ़ा सकते थे। तो मैं भागफल को एक बढ़ा दूंगा यानी भागफल में एक जोड़ दूंगा और यहाँ से मैं कितना घटा दूंगा, यहाँ से माइनस कर दोगे आप कितना, तो क्या बचेगा -88 करने पर 12 12 24। तो आपके पास ये तो आ गया आपका भागफल और ये 24 क्या आ गया शेषफल। तो आपको बता देना इसके नीचे कि हमने जो भाग किया है उसके अंदर भागफल तो आया है इसका 16 और शेषफल कितना आया है 24। इस रूल को ध्यान रखना कि जब भी आपका शेषफल आपके भाजक से बड़ा आता है तो आप उसमें संशोधन करोगे। आपको ये देखना है कि अगर मैं इस संख्या का इस शेषफल में भाग देता हूँ तो भागफल कितना और बढ़ सकता है। तो मैंने यहाँ भाग दे के देखा तो भागफल एक बार एक और बढ़ सकता था, तो मैंने भागफल को बढ़ा दिया और 112 में से ये संख्या माइनस कर दी तो ये अपना लास्ट एग्जैक्ट क्या आ गया शेषफल आ गया। अगर मान लो 2 बार होता तो मैं यहाँ भागफल को मैं 2 बार बढ़ा देता और यहाँ 2 बार इसका गुणा करिए यहाँ घटा देता। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। रूल का विशेष ध्यान रखना, रूल के ऊपर डिपेंड है इस फॉर्मूले के जितने भी क्वेश्चन हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, 4th वाला। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास संख्या है 1 4 8 8 5, भाग किसका देना है 123 का। फॉर्मेट बनाइए। यहाँ जो आपको बताना है आधार वो बताइए। आधार कितना आएगा 123 का 100 और इसका विचलन कितना आएगा, इसका विचलन आएगा कि सर ये 100 से ज़्यादा है तो प्लस का 23। रूल यहाँ लिखा हुआ है कि जब विचलन आएगा प्लस का तो उसे लेना किसका है माइनस का लेना है और उसके ऊपर विनकुलम का साइन लगा सकते हो आप। तो यहाँ आ गया 123, यहाँ विचलन आ गया 23 तो उसके ऊपर आएगा विनकुलम का साइन, मतलब 2 का विनकुलम और 3 का विनकुलम। अब आधार में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो हैं तो इसके 2 अंक आपको लास्ट में रखने हैं। तो 8 5 यहाँ आ गया और बाकी जो संख्या है उसको बीच में लिखना है स्पेस देते हुए। तो 1 4 8 आपने बीच में लिख दिया। अब अपन जो प्रोसेस है उस पर काम करते हैं। 1 सीधा नीचे आ गया, 1 का गुणा इन दोनों से करना है तो 2 का विनकुलम आ गया और 3 का विनकुलम आ गया। इनको जोड़िए तो ये क्या आ गया आपके पास 2 आ गया प्लस का, इसका गुणा इन दोनों से करना तो ये आ गया 4 का विनकुलम और 6 का विनकुलम। इनको जोड़िए तो ये आपके पास 1 आ गया, क्योंकि 8 प्लस का 3 माइनस का 5 बचे, फिर 5 में से 4 गया 1 बचा। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो विनकुलम का साइन है वो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 8 में से 3 मैंने घटाए हैं, क्यों, क्योंकि जो विनकुलम का साइन है ये -3 को बता रहे हैं यहाँ। अब इस 1 का गुणा वापस ही करना है तो क्या आएगा 2 का विनकुलम और 3 का विनकुलम। अब इनको फाइनली जोड़ दीजिए आप तो 5 और 3 क्या आ गया 2, माइनस क्या आ गया यहाँ 8 और ये क्या आ गया 0 2। तो आपका जो भागफल है वो क्या आ गया 121 और शेषफल क्या आ गया +0 2। ये आपका सूत्र परावर्त्य विधि से 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। एक मैंने आपको दिया है करने के लिए, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आती है तो आप हमें जो टेलीग्राम है उसमें बता सकते हो और जो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिख के बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।